नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही कमाल की और रहस्यमयी कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी पौराणिक कथा जो हमें बताती है कि बेहिसाब धन, ताकत और सबसे बढ़कर अहंकार का अंजाम क्या होता है। जब हम किसी बहुत ताकतवर साम्राज्य के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ऊंचे ऊंचे किले और खजाने आते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जब इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धियां ही उसके सबसे बड़े विनाश का कारण बन जाएं? आज हम इसी स्वर्ण नगरी लंका के इतिहास और उसके पतन को खंगालेंगे और देखेंगे कि कैसे ये कहानी आज के दौर में भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अब सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ उठता है वो ये है कि शुद्ध सोने का एक स्वर्ग अचानक से राख के ढेर में कैसे बदल गया। ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है कि एक ऐसा आदर्श राज्य जो समंदर के बीचों बीच बसा था, जहाँ कल्पना से भी बड़े दौलत थी, वो पूरी तरह से खंडहर कैसे बन गया। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये किसी इंसान के मॉरल और साइकोलॉजिकल पतन का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। तो चलिए, बिना देर किए इस सुनहरे साम्राज्य की नींव से लेकर उसकी राख तक का ये सफर तय करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है लंका की उस चकाचौंध कर देने वाली भव्यता से। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कोई आम शहर नहीं था। ये पूरी तरह से, जी हाँ, पूरी तरह से ठोस सोने से बना हुआ था। सोचकर देखिए, महलों की दीवारें सोने की थीं, सड़कों पर सोने की बारीक नक्काशी की गई थी, हर तरफ बस एक अनोखी चमक बिखरी हुई थी। और सबसे कमाल का नजारा तो तब होता था जब रात के समय चांद की रोशनी इस नगरी पर पड़ती थी। ऐसा लगता था मानो साक्षात स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। कहते हैं कि इसकी चमक इतनी दिव्य थी कि खुद देवता भी इसे देखकर दंग रह जाते थे। ये वास्तुकला का एकदम चरम था। लेकिन एक बहुत ही रोचक बात बताऊं, लंका हमेशा से रावण की नहीं थी। जी हाँ, इस स्वर्ण नगरी के असली मालिक रावण नहीं, बल्कि धन के देवता कुबेर थे। और इसे बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा जी थे। समंदर के बिल्कुल बीचों बीच बनी ये नगरी रावण के जन्म या उसके शासन से बहुत पहले से वजूद में थी। मतलब ये नगरी अपने आप में शुद्धता और दैवीय वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना थी, जिसे खास तौर पर देवताओं के लिए ही तैयार किया गया था। तो फिर कहानी में रावण की एंट्री कैसे हुई? देखिए, कहानियों में अक्सर खलनायकों को बस एक बुरा इंसान दिखाया जाता है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि रावण का व्यक्तित्व ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड था। वो केवल एक ताकतवर और बलवान राजा ही नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा विद्वान भी था। भगवान शिव का ऐसा परम भक्त कि क्या कहने, और साथ ही संगीत का भी बहुत बड़ा उस्ताद। ये समझना बहुत जरूरी है कि रावण शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक हर तरीके से एक बहुत ही असाधारण और संपन्न व्यक्ति था। वो कोई मामूली शासक तो बिल्कुल नहीं था। तो फिर एक इतना बड़ा विद्वान और भक्त इतना विनाशकारी शासक कैसे बन गया? इसकी शुरुआत हुई भगवान शिव की बहुत ही कठोर तपस्या से। इस तपस्या के फल के रूप में उसे शिव जी से अपार शक्तियों का वरदान मिला। और बस असली गड़बड़ यहीं से शुरू हुई। जैसे ही उसे ये असीमित ताकत मिली, उसके अंदर एक बहुत ही गहरे अहंकार ने जन्म ले लिया। इसी घमंड में आकर उसने अपने ही सौतेले भाई कुबेर पर हमला कर दिया और ताकत के जोर पर वो दिव्य स्वर्ण लंका उससे छीन ली। ये घटना हमें साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे बहुत ज्यादा ताकत अगर बिना सही समझ के मिल जाए तो वो पतन का पहला बीज बो देती है। हालांकि लंका पर कब्जा करने के बाद रावण ने उसे बर्बाद नहीं किया, बल्कि उसे और भी ज्यादा समृद्ध बना दिया। ये जानकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन रावण के शासनकाल के शुरुआती दौर में प्रजा बहुत खुशहाल थी। उस स्वर्णिम युग में राज्य के अंदर विज्ञान, युद्ध कला और संगीत के क्षेत्र में कमाल की तरक्की हुई। एक काबिल शासक की तरह उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए किया। इससे ये तो साबित होता है कि टैलेंट और ज्ञान की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसका शुरुआती राज बहुत सफल रहा। लेकिन यहीं पर आता है हमारी आज की चर्चा का सबसे अहम पॉइंट। रावण के पास सब कुछ था, अपार ज्ञान, ताकत और एक खुशहाल राज्य। पर स्रोत साफ बताते हैं कि समय के साथ उसका घमंड इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो सही और गलत के बीच का बुनियादी फर्क ही भूल गया। और यही हमारी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। जब अहंकार इंसान पर हावी होता है ना, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता और ज्ञान को भी अंधा कर देता है। बस यही वो मोड़ था जहां रावण ने एक शासक के तौर पर अपनी नैतिकता खो दी और खुद ही अपने विनाश का रास्ता खोल दिया। सही और गलत का ये फर्क भूलने का सबसे भयानक नतीजा क्या निकला?
भगवान राम की पत्नी माता सीता का हरण ये कोई छोटी मोटी भूल या साधारण अपराध नहीं था। ये रावण के बेकाबू अहंकार और सत्ता के नशे का सबसे बड़ा और सीधा सबूत था। उसे लगने लगा था कि वो अपनी ताकत के दम पर कुछ भी कर सकता है और दुनिया में कोई उसे चुनौती देने वाला नहीं है। और सच कहें तो यही वो एक अकेली घटना थी जिसने सीधे तौर पर उस महायुद्ध की नींव रख दी जो आगे चलकर इस पूरी स्वर्ण नगरी के विनाश की वजह बना। और फिर वो दिन भी आ गया जब रावण के इस घमंड को पहली बार सीधी चुनौती मिली। जब भगवान राम के दूत के रूप में हनुमान जी पहले बार लंका पहुंचे तो वो भी सोने की नगरी को देखकर हैरान रह गए थे। आखिर वो वास्तुकला थी ही इतनी शानदार। लेकिन जब रावण ने अपने घमंड में चूर होकर हनुमान जी का अपमान किया तो पासा पूरी तरह से पलट गया। हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से लंका में आग लगा दी और देखते ही देखते वो चमकती हुई स्वर्ण नगरी भीषण आग की लपटों में घिर गई। ये सिर्फ एक शहर का जलना नहीं था, ये रावण के अहंकार के जलने का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक था। सच तो ये है कि लंका दहन सिर्फ एक शुरुआत थी। इसका आखिरी अंजाम वो पतन था जिसे अब कोई टाल नहीं सकता था। माता सीता को वापस लाने और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए भगवान राम और रावण के बीच एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। अपनी सारी शक्तियों, अपनी विशाल सीना, अपने ज्ञान और बेहिसाब दौलत के बावजूद रावण बुरी तरह हार गया। युद्ध में उसका अंत हुआ और उसकी सारी सत्ता मिट्टी में मिल गई। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अनैतिकता की बुनियाद पर खड़ी कोई भी ताकत कभी टिक नहीं सकती, फिर चाहे वो सोने के सबसे मजबूत किले में ही क्यों न छुपी हो। इस पूरी कहानी का अंत हमें एक बहुत ही गहरा विरोधाभास दिखाता है। दो भाइयों के चुने हुए रास्तों का अंतर। एक तरफ रावण का रास्ता था जो अहंकार से शुरू हुआ और पूरी तरह से विनाश पर जाकर खत्म हुआ, और दूसरी तरफ थे उनके भाई विभीषण। विभीषण ने सत्य और धर्म का रास्ता चुना, भले ही इसके लिए उन्हें अपने ही भाई के खिलाफ क्यों न खड़ा होना पड़ा हो। और इसका नतीजा क्या हुआ? युद्ध के बाद लंका का राज्य और सिंहासन विभीषण को ही सौंपा गया। यह हमें साफ बताता है कि असली जीत कभी ताकत की नहीं होती, जीत हमेशा सही आचरण और सच्चाई की होती है। तो इस पूरे विश्लेषण से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इस कथा का जो सबसे बड़ा मॉरल है वो बस इसी एक लाइन में छिपा है। चाहे किसी इंसान के पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी पावर हो, या रावण जैसा असीमित ज्ञान ही क्यों न हो, अगर उसके अंदर अहंकार है और उसके काम अधर्म वाले हैं तो ये चीजें उसे सिर्फ और सिर्फ विनाश की तरफ ही ले जाएंगी। रावण की ये कहानी सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है, बल्कि हद से ज्यादा घमंड के खिलाफ एक ऐसा अलर्ट है जो आज भी उतना ही सच है। तो जाते जाते ये कहानी हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या हम अपनी सफलताओं और ज्ञान से विनम्र बन रहे हैं या जाने अनजाने में अहंकार को अपना मार्गदर्शक बना रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।